वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो टॉपिक है डेप्रिसिएशन। जब हम लोग डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो जो डेप्रिसिएशन है वो बिज़नेस के फिक्स एसेट के साथ रिलेट करता है। अब फिक्स एसेट हमारे बिज़नेस के वो एसेट्स हैं जो बिज़नेस के अंदर हम लोगों ने लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए परचेज़ की हैं और ये बिज़नेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे। अब ये जो फिक्स एसेट होते हैं बाय द टाइम या आफ्टर यूजेज इनकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। अब जब वैल्यू इनकी डिक्रीज़ होगी तो जितनी वैल्यू इनकी डिक्रीज़ होगी उसे हम डेप्रिसिएशन का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल बिज़नेस के अंदर हम लोगों ने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया हुआ है, उसके अंदर हम लोगों ने मशीनरी परचेज़ की है। अब जैसे जैसे हम लोग मशीनरी को यूज़ करेंगे या जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो हम देखेंगे कि मशीनरी की वैल्यू कम होती जाएगी। अब जितनी वैल्यू डिक्रीज़ होगी उसे हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन कहेंगे। अब डेप्रिसिएशन हमारे बिज़नेस का एक्सपेंस है और ये कंटिन्यूस एक्सपेंस है। और बिज़नेस के अंदर जो डेप्रिसिएशन होती है वो हम हर साल के एंड पे कैलकुलेट करते हैं। अब जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन की डिफरेंट रीजंस हैं। अब उसमें कुछ उसकी इंटरनल कॉजेज़ हैं और कुछ उसकी एक्सटर्नल कॉजेज़ हैं। जब हम उसकी इंटरनल कॉजेज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर एक है वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर क्या होता है कि बिज़नेस के अंदर जब भी हम किसी एसेट को यूज़ करेंगे तो आफ्टर यूजेज उसकी शेप चेंज होगी, उसका कलर चेंज होगा, ठीक है। तो उसमें जो तोड़ फोड़ होती है, उसकी जो शेप ख़राब हो जाती है, उसका जो कलर ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से जो उसकी वैल्यू में कमी आएगी वो क्या होगा, वियर एंड टीयर होगा। यानी अगर हम लोगों ने एक प्लांट लगाया, एक मशीनरी लगाई है, तो जब हम उस पर प्रोडक्शन करेंगे तो अगर हम एक साल बाद अगर मैं उसकी ज़ाहिरी हालत को चेक करूँगा तो वो वैसी नहीं होगी जैसे मैंने परचेज़ की थी। तो जो उसकी शेप ख़राब हो गई है, जो उसका कलर ख़राब हो गया है, उसकी वजह से जो उसकी वैल्यू में कमी होगी उसे हम वियर एंड टीयर कहेंगे। वियर इन वियर एंड टीयर के बाद सेकेंड इंटरनल रीज़न हमारे पास होती है डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब ये होता है कि बिज़नेस के अंदर कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और यूज़ करने के साथ साथ उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। अब क्वांटिटी कम होने से जो एसेट की वैल्यू में कमी आएगी उसे हम डिप्लीशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखें, जितना फॉरेस्ट है, ठीक है। अब फॉरेस्ट है, अब उनको हम जितना यूज़ करेंगे उनकी क्वांटिटी उतनी कम हो जाएगी, उनकी क्वांटिटी कम होगी तो उनकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसी तरह माइंस हैं। अब माइंस की एक ख़ास क्वांटिटी होगी, उसकी क्वांटिटी के हवाले से हमने उसकी वैल्यू डिसाइड की गई होगी। अब जैसे जैसे हम उसको यूज़ करेंगे उसकी क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी, क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी तो उसकी वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी। यानी जो इंटरनल कॉजेज़ हैं इसके अंदर क्या होता है कि बिज़नेस के अंदर जो हम एसेट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा चेंज आया जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू कम हो गई, ठीक है। यानी उस चेंज ने एसेट को अफेक्ट किया जिसकी वजह से वैल्यू उसकी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। तो वियर एंड टीयर में क्या है कि उस एसेट की शेप ख़राब हो गया, उसका कलर ख़राब हो गया, यानी उस एसेट के अंदर चेंज आया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मोबाइल है मेरे पास, अगर मैं किसी को सेल करना चाहता हूँ तो जब मैं उसको शो करूँगा वो देखेगा इसके ऊपर कितने स्क्रैचेस आए हुए हैं और कितने और ये रिपेयर तो नहीं हुआ हुआ और इसका कलर कैसा है। अब इन सारी जो ज़ाहिरी जो इसकी जो सारी शक्ल शुबहात है इसकी वजह से जो उसकी वैल्यू में कमी आएगी उसे हम क्या कहेंगे, वियर एंड टीयर कहेंगे। और इसी तरह डिप्लीशन कहाँ पे अप्लाई होता है, जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कुछ माइंस हैं, अब उन माइंस को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से जो मिनरल हम लोग हासिल कर रहे हैं, अब उनकी ख़ास क्वांटिटी होगी, उसके हिसाब से हमने उसकी वैल्यू डिसाइड की गई होगी। अब जैसे जैसे यूज़ करेंगे क्वांटिटी कम होती जाएगी, क्वांटिटी कम होगी तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसी तरह कुछ एक्सटर्नल रीजंस भी हमारे पास हैं। एक्सटर्नल रीजंस का मतलब है कि बिजनेस के अंदर जो एसेट हमारा जैसे वर्किंग कर रहा था वो वैसे ही काम कर रहा है, उस एसेट के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन उसके एनवायरनमेंट के अंदर एक्सटर्नली कोई ऐसा चेंज आया जिसने उस एसेट को अफेक्ट किया और उसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस में क्या है कि मार्केट के अंदर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है। अब मार्केट के अंदर जब न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो लोगों की हैबिट चेंज हो जाती है, लोगों का टेस्ट चेंज हो जाता है। लोग उसकी बजाय नए मॉडल को ज़्यादा पसंद करना शुरू कर देते हैं। जो मार्केट में नई चीज़ आती है वो पहले से ज़्यादा बेटर प्रोड्यूस कर रही होती है। तो उस वजह से क्या होगा कि मार्केट के अंदर जो पुरानी मशीन है वो तो पहले जैसे ही काम कर रही है, लेकिन उसकी डिमांड कम होगी तो उसकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऑब्सोलिसेंस में क्या होता है कि जब लोगों का टेस्ट चेंज हो जाए तो उस वजह से यहाँ मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ जाए या चीज़ उस जिसकी वजह से जो पुरानी चीज़ है उसकी डिमांड कम हो जाएगी और उसकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब सॉल्यूशंस के बाद है अफ्लुक्स ऑफ टाइम। अफ्लुक्स ऑफ टाइम का मतलब ये है कि बिजनेस के अंदर कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू टाइम गुजरने से कम होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कॉपीराइट लिया हुआ था, मैंने कोई पेटेंट परचेज किए हुए थे 10 ईयर्स के लिए। अब अगर मैंने कोई कॉपीराइट 10 ईयर्स के लिए परचेज किया हुआ है तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा मेरा वो राइट यूज़ होता जाएगा
और मेरे पास उस एसेट की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो जितनी वैल्यू टाइम गुजरने से एक्सपायर हो जाएगी उसे भी हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी इदारे की फ्रेंचाइज परचेज करता हूँ, अब उस फ्रेंचाइज की जो मैंने पेमेंट की है वो मैंने 10 ईयर्स के लिए उस ब्रांड का नेम मैंने परचेज किया हुआ। अब जैसे ही 10 साल गुजरेंगे मेरा वो एसेट एक्सपायर हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद एक्सटर्नली लास्ट जो रीज़न मेरे पास है वो थर्ड वन, वो है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब है कि कोई भी ऐसा हादसा हो जाए, फॉर एग्जांपल फ्लड हो गया, फायर हो गया, कोई भी ऐसा हादसा हो जाए जो मेरे उस एसेट पे अफेक्ट करे और मेरे एसेट की वैल्यू को कम कर दे, उसे वो भी डेप्रिसिएशन ही कहलाएगा, लेकिन वो एक एक्सटर्नल रीज़न होगी। ठीक हो गया। तो एक्सटर्नल में 3 रीजन हो गई। अब सॉल्यूशंस में क्या है कि फैशन चेंज होता है, टेस्ट चेंज होता है, इस वजह से। अब फ्लुक्स ऑफ टाइम में क्या है, टाइम गुजरने की वजह से। और एक्सीडेंट का मतलब क्या है कि एक्सटर्नली कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, कोई ना कोई ऐसा हादसा हो गया जिसने मेरे एसेट को अफेक्ट किया और मेरे एसेट की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अच्छा, इसके बाद अब ये जो डेप्रिसिएशन का जो हमारा टॉपिक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना तो सीखेंगे, लेकिन उसकी कैलकुलेशन के साथ साथ मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हमारा ये है कि वो हमें कोई ना कोई हमें एसेट बताएगा इस चैप्टर के अंदर, वो हमें कोई ना कोई फिक्स एसेट बताएगा। हम उस फिक्स एसेट की वैल्यू बताएंगे एक खास स्पेसिफिक टाइम गुजरने के बाद। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैंने मशीनरी खरीदी है तो वो मुझे बताएगा कि 3 सालों बाद वो मुझे कहेगा कि मुझे इसकी वैल्यू बताओ। तो अब मैं क्या करूँगा कि डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हर साल के एंड पे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मुझे एसेट्स की वैल्यू 3 ईयर्स के बाद चाहिए तो मैं अपने एसेट की वैल्यू में से 3 सालों की डेप्रिसिएशन माइनस करूँगा, तो मेरे पास 3 सालों बाद एसेट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह वो मुझे कह सकता है कि बिज़नेस के अंदर एक एसेट मैंने परचेज़ किया, परचेज़ करने के बाद हमने उसको यूज़ किया, यूज़ करने के बाद मैंने उसको सेल कर दिया, अब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग न्यूमेरिकली देखेंगे कि जब हम डेप्रिसिएशन को बिजनेस के अंदर किसी भी फिक्स एसेट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपके साथ न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस करूंगा, और वो जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स मैंने बनाए हुए हैं, आप देखेंगे। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 1 एसेट से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम फिर 2 एसेट्स और 3 एसेट्स और 4 एसेट्स की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।